हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अध्ययन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है। आप इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज इंडियाज 15th वाइस प्रेसिडेंट? तो ये है आपका सीपी राधाकृष्णन। पिछले क्लास में मैंने बताया था करंट अफेयर के साथ हम लोग जीके भी यहाँ पर पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक आया उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका जीके क्लियर करते जाऊंगा। ठीक है। इससे पहले आप लोग देखेंगे कि 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके जगदीप जगदीप धनखड़ जी थे। ठीक है। अब यहाँ से सवाल आता है, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका उल्लेख वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख किस आर्टिकल पर है? तो आर्टिकल नंबर 63 में है। ठीक है। यहाँ से पूछता है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या है इस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के एमपीज भाग लेते हैं, एमपीज। ठीक है। तीसरा यह है कि कैसा इलेक्शन होता है? तो ये सीक्रेट बैलेट वोट के थ्रू होता है। सीक्रेट बैलेट वोट के थ्रू होता है। सीक्रेट बैलेट वोट के थ्रू होता है। ठीक है। चौथा, योग्यता पूछता है, यानी कि इंग्लिश में एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है इनका? तो ये है एज पूछता है सबसे पहले। मिनिमम कितना एज होना चाहिए? मिनिमम एज चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि ये राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। राज्यसभा के सदस्य यानी कि मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ से अगला हो सकता है, बहुत बार पूछता है, इनका टेन्योर कितना है, यानी कि टर्म कितना है? तो टर्म है आपका 5 साल तक। ठीक है। और इनका फंक्शन फंक्शन काम क्या करते हैं? फंक्शन या फिर इसी को पावर बोलते हैं हम लोग। यहाँ से सबसे ज्यादा पूछता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो सिंपल, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इनको हटाया कैसे जाता है? रिमूवल। इनका रिमूवल प्रोसेस कैसा है? इनका रिमूवल प्रोसेस है, राज्यसभा या लोकसभा में 2/3 मत के द्वारा इनको हटाया जाता है। जैसे कि हाल फिलहाल में जगदीप धनखड़ जी को हटाया गया, उनकी जगह पर किसको नॉमिनेट किया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन जी को किया गया है। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? हु बिकेम द 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? तो इसका आंसर है खालिद अल इनानी। ठीक है। आप इनको देख सकते हैं। सॉरी, किधर गया? ये इनका नाम है खालिद अल इनानी। ये इंडिया के वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जिसे यूनेस्को ने इंडिया में टैग दिया है। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ से अगला क्या पूछ सकते हैं? स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? स्टैब्लिश कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1945 को ये बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। पेरिस फ्रांस पर है। ठीक। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि इंडिया ने इसे कब ज्वाइन किया था? इंडिया ज्वाइंड यूनेस्को, तो ये हुआ था 1946 को। यहाँ से और इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया में इसके कितने साइट हैं? तो अभी अभी तो फिलहाल में 44 प्लस है। 44 प्लस है। हाल फिलहाल में ही किसको दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र का, हाल फिलहाल में रिसेंटली किसको दिया है? महाराष्ट्र के मिलिट्री एस्केप लैंडस्केप को दिया गया है। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सा है? तो पहला ताजमहल और अजंता को इंपॉर्टेंट साइट है। सबसे पहला नहीं है इंपॉर्टेंट साइट, ताजमहल को मिला है और अजंता केव है जो कि गुफा है। तो इसको मिला है 1983। आता है सवाल कि कब मिला है? कुतुब मीनार को कब मिला था? 1993 को मिला था।
फिर काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, कब मिला था इसको? 1985। और हम लोगों को सुंदरवन को कब मिला था? 1987 को। ठीक है, इसको याद रखना। ताजमहल और अजंता को एक ही साल में मिला था, 1983। उसके उसके बाद कुतुब मीनार 1993, काजीरंगा नेशनल पार्क को मिला था 1985, और सुंदरवन को 1987 को मिला था। ठीक है, और न्यूएस्ट साइट तो बता दिया मैंने, क्या था एक बार फिर से बताता हूँ। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को मिला हुआ है हाल फिलहाल में। ठीक है, फिर अगला चलते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हाल फिलहाल में? तो श्री चंद्रशेखरन। तो हाई कोर्ट से क्या क्या सवाल बनता है? हाई कोर्ट का मेंशन हाई कोर्ट का मेंशन पार्ट नंबर, संविधान के पार्ट नंबर कितना में है? तो ये पार्ट नंबर 6 में है। और आर्टिकल कितना है? 214 से लेकर 231 तक है। ठीक, अपॉइंट कौन करता है इनको? अपॉइंटमेंट कौन देते हैं? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, और यहाँ से पूछता है रिटायरमेंट कब ले सकते हैं? रिटायरमेंट कब लेते हैं? तो ये 62 एज पर लेते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट क्या रिट जारी करता है? रिट, इसको आप लोग क्लास में पढ़ेंगे। रिट, रिट 5 टाइप का होता है। इसको ये कितना में है? आर्टिकल, यहाँ से पूछता है आर्टिकल नंबर 226 में है। ठीक है, अगर मान लो हाई कोर्ट को नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उन पे कंट्रोल करना है, तो वो आर्टिकल कितना में होता है? तो ये आर्टिकल कंट्रोल लिख देता हूँ, कंट्रोल किससे करते हैं? आर्टिकल नंबर 227 से। ठीक, यहाँ से बस इतना ही। फिर अगला चलते हैं, ये रहा क्रिकेट से सवाल। ठीक, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकम द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट? तो ये इनका नाम है मिथुन मानस। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म पूछता है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर नेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, ओल्ड नाम क्या था इसका? ओल्ड नाम था तुम्हारा आपका इम्पैरल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी चेयरमैन कौन है? चेयरमैन कौन है आईसीसी के? तो ये है जैसा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 को। किसने जीता था? तो ये था वेस्ट इंडीज ने जीता था। ठीक है, इंडिया ने कब कब जीता है? तो इंडिया ने 2 बार जीता है। इंडिया ने 2 बार जीता है। कब कब? तो ये है 1983 और 2011। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि क्वेश्चन आता है एल डब्ल्यू बी, एल सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, LBW, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेग बिफोर विकेट। ठीक, दूसरा डक, डक का मतलब क्या होता है? कोई बैट्समैन जीरो में आउट होता है उसको बोलते हैं। हैट्रिक किसको बोलते हैं? जब 3 बॉल में कोई बॉलर है वो 3 विकेट ले लेगा बिना किसी रन दिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। हैट्रिक 3 बॉल में 3 विकेट को ही बोलते हैं। ठीक है, मेडन, मेडन ओवर क्या होता है? जब 0 रन मिलता है एक ओवर से, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आता है। फिर अगला यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएससी में बार बार पूछता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल वेट। क्रिकेट का जो बॉल होता है वो मेंस के लिए अलग वेट का होता है और वुमेन्स के लिए अलग वेट का होता है। मेंस के लिए वेट होता है आपका 155 से लेकर 9 ग्राम टू 163 ग्राम तक होता है। ठीक, और वुमेन्स के लिए यही होता है 140 ग्राम से लेकर 151 ग्राम तक। ठीक, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टम्प का हाइट कितना होता है? स्टम्प का हाइट कितना होता है? तो स्टम्प का हाइट होता है आपका 28 इंचेस, या फिर इसको 71.1 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। और कुछ आएगा तो और भी बताने को है, जैसे कि कप, कौन सा कप किससे जुड़ा है, इसको बाद में जब क्रिकेट का बात आएगा तो उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, अगला है हु अपॉइंट हु अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एसएसएआई? एफएसएआई क्या करता है? ये खाना जो हम लोग पैकेट में देते हैं, वहां पर देखना कि पीछे तरफ एसएसएआई का सर्टिफिकेट है, तभी जाके वो मार्केट में आता है। ठीक है, एफएसएसएआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ देता है। स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 2008 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? न्यू दिल्ली।
पहले सॉरी, कौन सा मिनिस्ट्री अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर आता है। ये कौन सा एक्ट से बना था? एफ एस एस ए आई, कौन सा एक्ट से बना था? तो ये फूड सेफ्टी एक्ट 2008 के थ्रू बना था। ठीक है, बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को एक चीज रह गया, होमवर्क था आप लोगों के लिए, कि मैंने बताया था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट वुमेन जज कौन बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे। प्लीज कमेंट करना इसको। थैंक यू।